जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहूँ गुरुदेव की नाई। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। देवाधिदेव महादेव के चरणों में साष्टांग दंडवत। कलि पावना अवतार पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी के चरणों में बार बार वंदन। बहुत ही पावन प्रसंग भगवान श्री राम की अमृतमयी कथा, जो संपूर्ण सुमंगलों को प्रदान कर देने वाली है। जिसमें हनुमान जी का सीता जी को कुशल समाचार सुनाना, माँ सीता जी का आगमन और अग्नि परीक्षा प्रसंग पर चर्चा करके मन वाणी को पवित्र करेंगे। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। भगवान श्री राम सभी राक्षसों का नाश कर चुके हैं, सबका वध कर चुके हैं, रावण का वध कर चुके हैं। और रावण के सौ पर मंदोदरी का विलाप करती है और मंदोदरी भगवान श्री राम के ऐश्वर्य का वर्णन करती है। और साथ ही साथ रावण को भी कहती है कि राम विमुख होने से आपका ऐसा हाल है कि आपके परिवार में, कुल में कोई रोने वाला भी नहीं बचा है। फिर भी आपने साक्षात जो स्वयं श्री हरि ही हैं, दैत्य रूपी वन को जलाने के लिए अग्नि रूप में हैं, उनको आपने मनुष्य जाना। मंदोदरी अपने पति रावण को कहती है। और ऐसे प्रभु जिनके चरणों की वंदना भगवान ब्रह्मा और भगवान महादेव करते हैं, आपने आजन्म परद्रोह किया, फिर भी कृपा निधान भगवान श्री राम आपको वह गति प्रदान कर दिए जो योगियों और मुनियों के लिए भी दुर्लभ है, ऐसा मंदोदरी कहती है। फिर स्त्रियों को, घर के नारियों को रोते हुए देखकर विभीषण के मन में दुख होता है। विभीषण वहां पहुंचते हैं और भगवान श्री राम अनुज लक्ष्मण जी को उन्हें समझाने के लिए भेजते हैं और अपने कृपा दृष्टि से वो शोक को समाप्त कर देते हैं। फिर सबको आदेश देते हैं और विभीषण जी से कहते हैं कि विभीषण जाओ, पूरे विधि विधान से रावण का अंत्येष्टि क्रिया करो। विभीषण जाता है, अंत्येष्टि क्रिया करता है। मंदोदरी आदि सभी नारियां उनको तिलांजलि प्रदान करती हैं और पुनः विभीषण भगवान श्री राम के पास आ जाते हैं। फिर भगवान श्री राम ने अपने अनुज लक्ष्मण जी, नल नील, सुग्रीव, अंगद और हनुमान आदि वीरों को आदेश देते हैं कि मैं पिता के वचन से बद्ध हूँ, मैं नगर में नहीं जा सकता, लेकिन मेरे ही समान अनुज लक्ष्मण जी और वानरगण हैं, वो जाएं और विभीषण का राज तिलक करें। सभी जाकर विभीषण का राज तिलक करते हैं। पुनः भक्त विभीषण शव को लेकर के भगवान श्री राम के पास आते हैं। भगवान अपने मधुर वाणी से सभी वानरगण को तृप्त कर देते हैं और कहते हैं कि यह सब जो मैं सफलता प्राप्त किया है, जो युद्ध में जीत हासिल किया है, इन सब में आप सबका सहयोग है, आप सबने मिलकर के किया है। और मेरे साथ साथ जो लोग आपके कीर्ति गाथा को गाएंगे, वह सहज में ही इस भव सागर को पार हो जाएंगे। प्रभु के ऐसे वचन को सुन करके जो वानरगण हैं, वह आघाते नहीं हैं, तृप्त नहीं होते हैं, बार बार अपने सिर को प्रभु के कमलवत चरणों में नवाते हैं। प्रभु के वचन श्रवण सुनी, नहीं अघाई कपिपुंज, बार बार सिर नावही, गाई सकल पद कंज। प्रभु के ऐसे
मीठी वाणी को सुन करके सब जो है तृप्त नहीं होते हैं और बार बार उनके चरणों में अपने मस्तक को नवाते हैं। फिर भगवान श्री राम हनुमान जी को बुला लेते हैं। पुनि प्रभु बोली लियऊ भगवाना, पुनि प्रभु बोली लियऊ हनुमाना, अलंका जाऊं कहूं भगवाना। पुनि प्रभु बोली लियऊ हनुमाना, अलंका जाऊं कहूं भगवाना। असमाचार जानकी सुनावऊं, समाचार जानकी सुनावऊं, अता सुकुशल तुम लई चली आवहूं। हे हनुमान, तुम लंका में जाओ और जानकी जी को, सीता जी को यह कुशल समाचार सुनाओ। और यह सुन करके हनुमान जी लंका में प्रवेश करते हैं। और लंका में जैसे प्रवेश करते हैं तो वहाँ के जो राक्षस और राक्षसनियाँ हैं वह दौड़ करके आती हैं। वहाँ पर लंका में विभीषण का राज हो चुका है। सभी राक्षस राक्षसियाँ दौड़ करके हनुमान जी का आदर सत्कार करती हैं और हनुमान जी का आदर सत्कार करती हैं। हनुमान जी दूर से ही जानकी जी का दर्शन करते हैं। दूर ही ते प्रणाम कपि कीन्हा, दूर ही ते प्रणाम कपि कीन्हा, रघुपति दूत जानकी चीन्हा। दूर ही ते प्रणाम कपि कीन्हा, रघुपति दूत जानकी चीन्हा। जानकी जी तो समझ गई कि अरे ये तो वही हनुमान जी हैं जो प्रभु श्री राम के दूत हैं। और दूर से ही वह जानकी जी पहचान लेती हैं। हनुमान जी प्रणाम करते हैं। फिर जानकी जी कुशल समाचार पूछती हैं। कहूँ तात प्रभु कृपा निकेता, कहूँ तात प्रभु कृपा निकेता, अनुकुशल अनुज कपिसेन समेता। और उनसे कहती हैं कि कृपा के धाम प्रभु और अनुज लक्ष्मण जी और कपिसेना के समेत कृपा के निधान प्रभु कुशल से तो हैं। तो हनुमान जी प्रणाम करते हुए कहते हैं, लोचन सजल जोरी कर दो। सजल नेत्रों से खड़ा होकर के हनुमान जी कहते हैं कि हे माता, सब विधि से कौशलाधीश कुशल हैं। सब विधि कुशल कौशलाधीशा, सब विधि कुशल कौशलाधीशा, अमातु समर जी त्यों दस सीसा। हे माता, प्रभु सब तरह से कुशल है और रण में 10 सिर वाले रावण को जीत लिए हैं। और विभीषण जो है, विभीषण को अविचल राज प्राप्त हुआ है। और यह संदेश कुशल समाचार सुनकर के माता जानकी, माता सीता के हृदय में हर्ष छा जाता है। अविचल राज विभीषण पायो, असुनि कपि बचन हृदय उर छायो। सुनि कपि बचन हरस उर छायो। अति हरस मन तन पुलक लोचन, सजल कह पुनि पुनि रमा। का देहूँ तो ही त्रैलोक महु कपि किमपि नहीं बानी समा। सुनु मातु मैं पायो अचल, जग आजो राजुन संशयम। सुनु मातु मैं पायो अखिल जग राजो आजुन संशयम।
रणजित रिपुदल बंधु जुत पश्यामि राममनामयम् पश्यामि राममनामयम्। अत्यंत हर्षित हो जाता है मन। सीता जी का मन अत्यंत हर्ष से भरा हुआ है, शरीर पुलकित है और सीता जी अत्यंत प्रसन्न चित्त हैं और अत्यंत प्रसन्न चित्त हैं और कहती हैं कि हे पुत्र हनुमान, मैं तुम्हें क्या दूं? इस त्रैलोक में ऐसा कुछ भी नहीं दिखाई देता जो इस कुशल समाचार के बदले में मैं तुझे प्रदान करूं। माता को प्रणाम करते हुए हनुमान जी कहते हैं, हे माता, मैंने इस जगत में संपूर्ण राज्य को प्राप्त कर लिया कि इस रण में जीत करके प्रभु कृपा निधान श्री राम अपने अनुज के साथ कुशल से हैं। और ये हनुमान जी को माता सीता तो पहले ही सब आशीर्वाद दे चुकी हैं। अजर अमर गुण निधि सुत होऊं, करहूं बहुत रघुनायक छूं। ऐसे हनुमान जी को माता सीता हर्षित होकर के उन्हें सब कुछ प्रदान कर देती हैं। और सुन सुत सदगुण सकल तब हृदय बसौ हनुमंत। हनुमान जी, सारे सद्गुण आपके हृदय में बसे। सानुकूल कौशलपति रहूं समेत अनंत। और कौशलपति श्री राम आपके अनुकूल रहें और अनुज लक्ष्मण जी के साथ आपके हृदय में वास करें। और हे हनुमान, आपके हृदय में संपूर्ण सद्गुण का निवास हो। अतुलित बल के धाम हैं हनुमान जी। दैत्य रूपी वन के लिए अग्नि रूप हैं, ज्ञानियों में अग्रणी हैं, संपूर्ण गुणों के निधान हैं। और माता सीता ने उन्हें सब सद्गुण से भर दिया और सद्गुण से भर दिया। हनुमान जी अत्यंत पुलकित हो गए। उनके नेत्रों में आनंद अश्रुओं से भर गया उनका नेत्र। और फिर अब माता जानकी अपना इच्छा व्यक्त करती हैं कि हे तात, अब वह उपाय करो जिससे मैं कृपा के निकेत, कृपा के धाम भगवान श्री राम के श्यामल कोमल अंगों को अपने इन नेत्रों से देख सकूं। अब हनुमान जी अत्यंत हर्षित हो जाते हैं। अब सोई जतन करहु तुम ताता, देखहु नयन श्याम मृदु गाता। तब हनुमान राम पहि जाई, तब हनुमान राम पहि जाई। और तब हनुमान जी प्रभु श्री राम के पास में आते हैं और माता जानकी का जो कुशल समाचार है वह सुनाते हैं। और यह संदेश जब रघुकुल के भूषण भगवान श्री राम सुनते हैं तो सुनु संदेशु भानुकुल भूषण, अबोली लिए जुब राज विभीषण। जब यह शुभ समाचार, कुशल समाचार भगवान श्री राम सुनते हैं तो युवराज अंगद और विभीषण को बुलाते हैं और सबसे कहते हैं कि तुम सब मारुत सुत हनुमान जी के साथ में वहां पे जाओ। मारुत सुत संग सिधावहूं, मारुत सुत के संग सिधावहूं। इनके साथ में जाओ और जानकी जी को आदर के साथ में यहाँ पे ले आओ। मारुत सुत के संग सिधावहूं, असादर जनक सुता ले आवहूं। और जैसे ही सबने सुना भगवान के इस भाव को, सबने तत्काल तुरंत जो है वहां से चल दिए। और वहां पर जाकर के जब देखते हैं कि तो माता सीता की विनम्रता के साथ सभी जो सेविकाएं हैं वह उनका सेवा कर रही हैं। विभीषण तुरंत वेग करके सबको समझा देते हैं तो सभी सेवकाएं उनको विविध प्रकार से स्नान करती हैं। और फिर नए नए सुंदर आभूषण पहनाया जाता है।
अशिविका रुचिर साजिश, और जो सवारी के लिए है पालकी उसको लाते हैं, और माता सीता जो प्रभु श्री राम को स्मरण करके हर्षित होकर के उस पर बैठती हैं। शिविका रुचिर लाते हैं और वहां जब करती हैं तो वेद पान रक्षक, जो हाथों में छड़ी लिए हुए जो रक्षक हैं, उनको माता सीता को, जो जगत जननी मां जगदम्बा हैं, उनको चारों तरफ से घेरे हुए हैं, उनकी सुरक्षा में हैं। और जब बानर और भालू उनका दर्शन करना चाहते हैं कि मैं जनक सुता जानकी जी को देखूं अपने नेत्रों से, तो वो जो रक्षक हैं हाथ में छड़ी लिए हैं, वह कोप करके क्रोध करके उन्हें दूर कर देते हैं। भगवान श्री राम अंतर्यामी हैं, कृपालु हैं, दयालु हैं, और सोचते हैं इन सब बानर भालुओं से ही यह सब प्राप्त हुआ है, शुभ समाचार सब हुआ है, रण में हमने जीता है, तो क्यों न ये सभी बानर भालू गण अपने माता का दर्शन करें। फिर अपने सखा को आदेश देते हैं कि माता सीता को पैदल ही लिवा आए, जिससे सभी बानर भालू उनको अपनी माता की तरह देख सकें। और जब माता की तरह देखें, कह रघुवीर रिहसि कहा रघुवीर गोसाई, देखो निज जननी की नाही, अपनी माता की तरह देखें। तब माता जानकी जो हैं जगत जननी मां जगदम्बा हैं, श्री राम की प्रिया हैं, और वह जिनके चरणों की वंदना करने से निर्मल मति प्रदान होता है, वह जनक सुता जानकी सभी अपने बच्चों को अपने दर्शन से कृतकृत्य कर देती हैं। सादे बानर और भालू उनका दर्शन करके तृप्त हो जाते हैं। आकाश से देवता गण पुष्प की वर्षा करते हैं, और जैसे ही वो आगे बढ़ती हैं तो प्रभु श्री राम जो जानते हैं कि यह माता सीता जो हैं, ये जो सीता माँ है, इनकी छाया मूर्ति है, क्योंकि पहले ही जब लक्ष्मण जी को वो रहस्य नहीं पता था, प्रभु श्री राम जानकी जी से कहे थे कि सुनहु प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, अमय कछु करब ललित नर लीला, अतुम पावक महु करहु निवासा, अजब लगी करहु निशाचर नासा। मैं कुछ ललित नरलीला करूंगा, तुम ऐसा करो कि अग्नि में प्रवेश कर लो, तुम पावक महु वहां निवास करो। तब कब तक? जब तक मैं इस धरा से सारे राक्षसों का नाश न कर दूं, तब तक तुम अग्नि में रहो। और वही सीता अनल महु, सीता जी को जो साक्षी भगवान हैं हृदय में हैं, वह उन्हें प्रकट कराने के लिए, और जो अग्नि में निवास हैं वास्तविक श्री जो सीता जी हैं असली, उनको प्राप्त करना चाहते हैं। और जो यह छाया मूर्ति है, जो सीता जी की छाया मूर्ति है, वह उस अग्नि में चला जाए। इसी कारण से करुणा निधान कुछ दुर्वचन भी कहते हैं कि नहीं, पहले जो है इनका अग्नि परीक्षा होगा, फिर वहां से जो है वह आएंगी। और प्रभु श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, ऐसे इनकी बातों को सुनकर जो राक्षसियां हैं वह विषाद से भर जाती हैं। तेहि कारण करुणा निधि कहे कछुक दुर्बाद, अजातु धानी सब लागी कर विषाद। तेहि कारण, इसी कारण से जो करुणा निधान है वह कुछ दुर्वचन कहते हैं, जिसको सुनकर जो राक्षसियां हैं वह विषाद से भर जाती हैं। और फिर प्रभु श्री राम के इस आदेश को अपने सिर पर धारण कर लेती हैं। सीता जो मन क्रम और वचन से पुनीता हैं, पवित्र हैं, जगत जननी मां जगदम्बा हैं, आदि शक्ति हैं, वह माता सीता लक्ष्मण से कहती हैं कि तुम धर्म में सहायक बनो,
लक्ष्मण हूँ धर्म के नेगी, अपावक प्रगट करहूँ तुम बेगी। जल्दी से हे लक्ष्मण तुम अग्नि को प्रकट करो। असुन लक्ष्मण सीता कई वाणी, अविरह विवेक धर्म नीति सानी। विरह विवेक और धर्म से सनी हुई वाणी को जब लक्ष्मण जी सुनते हैं तो लोचन सजल जोरी कर दो, लोचन सजल जोरी कर दो। और वो अपने नेत्रों को सजल करके खड़े हैं और प्रभु से भी कुछ नहीं कह सकते हैं। देखी राम रुख लक्ष्मण धाये, अपावक प्रगट काठ बहुलाए। और पावक को अग्नि को प्रज्वलित करने के लिए वह लकड़ी का व्यवस्था करते हैं। भगवान श्री राम के रुख को देखते हैं, लखनलाल जी वह लकड़ी लाते हैं और पावक अग्नि को प्रकट कर देते हैं। पावक प्रबल देखी वैदेही, अहृदय हरस भय नहीं कछुते। और उस प्रज्वलित अग्नि को देख करके माता सीता जो है वह हर्षित हो जाती हैं। उनके हृदय में किसी प्रकार का कोई भय नहीं है, क्योंकि अग्नि तो उनकी सेवक है और वह अग्नि उनके लिए चंदन की तरह शीतल बन जाएगा। और इस तरह से माता सीता कहते हैं, यदि मेरे मन में क्रम से वचन से मन से यदि मुझे प्रभु के सिवाय किसी अन्य का आश्रय हो, लीला स्वरूप है, लीला से ही ये माता सीता कहती हैं, जो मोरे मन बच तम माही, तज रघुवीर आन गति नाही। तव कृषानु सब कह गति जाना, अमो कहूँ हो श्रीखंड समाना। माता सीता कहती हैं, यदि ऐसा है कि रघुवीर को छोड़कर किसी अन्य का आश्रय है, क्योंकि माता सीता और प्रभु श्री राम तो एक तत्व हैं। सीता अनुज गिरा अर्थ जल वीचिसम, कहियत भिन्न भिन्न। बंदहु सीता राम पद, जिन्हीं परम प्रिय खिन्न। ये दोनों तत्वतः एक ही हैं, लेकिन यह लौकिक कलंक जो है और जो छाया मूर्ति को प्राप्त करने के उद्देश्य से प्रभु ऐसा करते हैं, जबकि सच में उनका अग्नि परीक्षा तो हुआ ही नहीं। तो कृषाणु अग्नि को साक्षी मांग करके माता सीता कहती हैं, आप सबके मन के गति को जानते हैं, मेरे मन के गति को भी जान करके आप जो है चंदन की तरह शीतल हो जाएं। अतव कृषाणु सब कई गति जाना, अमो कहूँ हो श्रीखंड समाना। श्रीखंड सम पावक प्रवेश कियो सुमेरे प्रभु मैथिली। श्रीखंड सम पावक प्रवेश कियो सुमेरे प्रभु मैथिली। जय हिंद। और श्री राम जी का स्मरण करके माता सीता जो चंदन की तरह शीतल अग्नि है उसमें वो प्रवेश करती हैं। जिनके चरण को भगवान शंकर वंदना करते हैं और प्रभु श्री राम के चरण में माता सीता जी का विशुद्ध प्रीति है। चरण रति अति निर्मली, ऐसे चरण में और ऐसे प्रभु का याद करके माता सीता उसमें प्रवेश करती हैं। प्रतिबिंब आरुलौकिक कलंक प्रचंड पावक महुजरे। प्रतिबिंब आरुलौकिक कलंक प्रचंड पावक महुजरे। प्रभु चरित लखि नभ देखी सुर मुनि सिद्ध मुनि दे कहीं खरे। और जो प्रतिबिंब छाया मूर्ति और लौकिक कलंक जो है वह सब उस अग्नि में, प्रचंड अग्नि में सब जो है जल गया। और ऐसे प्रभु के लीला को, ऐसे प्रभु के चरित्र को आकाश में खड़े हुए सभी देवता, सिद्ध और मुनि खड़े होकर के
वह देख रहे हैं। और भगवान श्री राम की चरण की वंदना भगवान शंकर करते हैं और विशुद्ध प्रीति माता सीता का प्रभु श्री राम के कमल चरणों में है। और इस तरह से धैर्य रूप पावक पानी गहि श्री सत्य श्रुति जग विदित जो जिमि क्षीर सागर इंदिरारा मही समर्पी आनिसो जिमि क्षीर सागर इंदिरारा मही समर्पी आनिसो सो राम वाम विभाग राजति रुचिर अति शोभा भली नवनील नीरज नवनील नीरज निकट मानव कनक पंकज की कली धरि रूप पावक पानी गहि श्री सत्य सुति जग विदित जो। और इस तरह से स्वयं जो वेदों में प्रसिद्ध हैं, जो श्री हैं, जो वास्तविक सीता जी हैं, उनको अग्निदेव प्रकट हो जाते हैं और हाथ पकड़ करके जैसे क्षीर सागर ने जैसे लक्ष्मी जी को विष्णु को प्रदान किया था, वैसे ही अग्निदेव स्वयं प्रकट होकर के जो वेदों में प्रसिद्ध हैं वास्तविक सीता जी को वह अग्निदेव वह प्रभु श्री राम को समर्पित कर देते हैं। जो माँ सीता प्रभु श्री राम के वाम भाग में विराजित हुई और उनकी शोभा अपरिमित है और अद्भुत है, ऐसे सुंदरता सौंदर्य को देख करते हैं। नवनील नीरज निकट मानो, जैसे मानो नए नीले कमल के पास में सोने के कली के रूप में माँ सीता जी सुशोभित हैं। इसको देख करके आकाश में बाजे बजने लगे। भगवान सारे देवता आकाश से पुष्प की वर्षा करने लगे। अप्सराएं विमानों पर चढ़ करके नाचने लगी। अद्भुत दृश्य है। और जो सुख के धाम भगवान श्री राम का सभी लोग जो है वो जय जय करने लगे। जय रघुपति सुख सार जनक सुता समेत प्रभु, जनक सुता समेत प्रभु। जनक सुता मां सीता के साथ प्रभु श्री राम जो अपरिमित शोभा है, शोभा अमित अपार, और उनको भालू कीश सब हर्षित हो गए। सारे वानरगण हर्षित हो गए। सारे देवता पुष्प की वर्षा करने लगे और सुख के धाम प्रभु श्री राम और माता जानकी को एक साथ एक टकटकी लगाए उनका दर्शन करते हुए सभी के नेत्र जो हैं वह रुके हुए हैं और उनके सौंदर्य का पान कर रहे हैं। ऐसे प्रभु कृपालु भगवान श्री राम और माता जानकी हैं। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके जुग पद कमल मनावहूँ, अजासु कृपा निर्मल मति पावहूँ। पुनि मन बचन कर्म रघुनायक, अचरण कमल बंधौ सब लायक। राजीव नयन धरे धनुषायक, अभगत विपति भंजन सुखदायक। ऐसे भगवान श्री राम की अमृतमयी कथा जो संपूर्ण सुमंगलों को प्रदान कर देने वाली है। बहुत ही सुंदर भावपूर्ण, जो भी भक्त इनकी गाथाओं को, इनकी लीला को, इनके चरित्र को गाएंगे, सुनेंगे, वह सहज में ही इस भव सागर को पार कर जाएंगे। प्रेम से बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम।